टेट के फर्स्ट पेपर का आज हम मैथ का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। 30 के 30 क्वेश्चन हम मैथ के कराने जा रहे हैं। सीटेट 31 जनवरी 2021 के 30 के 30 क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं। पेडोलॉजी के सभी क्वेश्चनों का जवाब यहाँ पर हम देंगे और साथ ही साथ जो हल करने वाले क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पेडोलॉजी के लगता है कि यहाँ पर ये इसकी बजाय ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन का आंसर अगर डाउटफुल है तो वो जो है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की न्यूनतम संभावना है। पहला है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। दूसरा है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तीसरा है यहाँ पर प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो दूसरा क्वेश्चन है मैथ का, वैसे जो पेपर में है ये 32वां है। क्वेश्चन नंबर 32 है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वेन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो यहाँ पर इसका संबंध स्तर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाएगा। किस प्रकार उल्लेखित किया जाएगा, तो यहाँ पर ये इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समवर्ण का गुण जो है वो बिल्कुल। क्वेश्चन की बात करें तो गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी का पेपर है और प्राइमरी के पेपर में तर्क वितर्क बच्चों में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये देखिए 35वां क्वेश्चन है। हम क्रम से ही आपको उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन बीच में दूसरा आ जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्रम से हम आपके 60 तक के जो है क्रम को पूरा करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। ए है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यहाँ पर बी है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए और सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखना चाहिए और डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए और डी यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। ए और डी इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ए और डी वाला जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। ए और डी यहाँ पर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा पहलू जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन रहा आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देख सकते हैं आप। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पर विषय जोड़ दिया गया है और यहाँ पर देखें नहीं पर आपको भी ध्यान यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो किससे है। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए बात करें हम यहाँ पर तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ गया है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन रंग बिरंगे छड़े होती हैं, ये क्रिजेनियर छड़े जो है रंग बिरंगी छड़े होती हैं, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखें। निम्नलिखित में किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा ऑप्शन। इस
मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये बता रहा है किसे भाई, क्रम को। तो ये 40वां क्वेश्चन था। बात करेंगे हम 41वें क्वेश्चन की। देखिए 41वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है या किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 41 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42वां क्वेश्चन क्या है? गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन क्या है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा वो क्या होगा? आपका पहला ही ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भाई? 42 है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं और ये आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 43। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ देख लिया भाई। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। शुद्ध कथन को पहचानना है तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका बी ऑप्शन सही। कौन सा? बी ऑप्शन सही। बच्चों के समकक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज एवं अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। 5 गुना है भागफल, ठीक है भाई। और शेषफल का 2 गुना है। भाजक की जो है वो शेषफल का 2 गुना है, शेष का 2 गुना है। तो यहाँ पर उसने कहा शेषफल 5 है। अब शेषफल 5 है तो इसका मतलब भाजक कितना हो जाएगा? भाजक हो जाएगा भाई 10। अब भाजक 10 है तो भागफल कितना हो जाएगा? देखिए अगर मैं यहाँ 10 रखूँगा तो 5 दूनी 10, भागफल कितना हो जाएगा? 2। कुल मिला के यहाँ पर भागफल आया 2, ठीक है जी। और शेषफल आपका 5 है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भाजक कितना है? 10। देखिए क्या चीज़ है? भाजक कितना है भैया? भाजक है 10। शेषफल आप देख सकते हैं दिया हुआ है 5 और आपका जो रहा है क्या भाई? भागफल रहा है आपका कितना? 2। और हमें निकालना है संख्या मतलब भाज्य। भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक और भागफल की गुणा करो तो 10 दूनी 20, 10 गुणा 2, 10 दूनी 20 और 5 25। कुल मिलाकर इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई? ए ऑप्शन सही बन जाएगा। कितना? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ चुका है 45। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 का योग बताना है। 5 क्रमागत संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 का योग 20 है। अगर औसत निकाल दोगे तो 5 से भाग दे दो 4 आ गई। ये संख्या 4 है, इससे पहले 3 होगी, इससे पहले 2 होगी, इन सबको जोड़ दो 5, 3 और 2 5 और 4 9। कुल मिलाकर योग कितना बना? 9। और 9 किस ऑप्शन में है? आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 45 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? तो लंबाई 16 दी गई है, चौड़ाई हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अगर ये है आपका क्या वर्ग और इसका क्षेत्रफल 144 है तो जो इसकी भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 12, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल देंगे हम। भुजा स्क्वायर बराबर 144 तो भुजा कितनी आ जाएगी? 12। अब परिमाप निकालेंगे क्योंकि अगर कोई चीज़ मोड़ी जाती है तो उसका जो है परिमाप बराबर होता है। तो 4 गुणा 12 मतलब 48 हो गया है परिमाप। 48 ही आयत का परिमाप है। तो लंबाई कितनी दी है? 16 और चौड़ाई निकालनी है हमें। लंबाई कितनी दी है भैया? 16 और चौड़ाई हमें यहाँ से निकालनी है। तो 2 से काट देंगे 24 बार तो यहाँ पर आ जाएगा 24 में 16 जाएंगे 8। तो लंबाई आई 8 है और चौड़ाई है 16। लंबाई 8 और चौड़ाई है 16। तो 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 46 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये बताना है। मतलब सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो क्या करना, देखें यहाँ पर अगर हम सभी में एक जीरो लगाकर भाग कर दें तो काम आसान हो जाएगा। हम जीरो लगा के जीरो लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, जीरो लगा देंगे और जीरो लगाकर हमने भाग करा। तो 6 से भाग करा, 6 8 48, ठीक है भाई। बचे 2, आगे बचा कितना 20 हो गए। तो 36 18। तो पहले का जो भागफल आया 8.3, दूसरे के भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 4 7 28,
कितना बचा, यहाँ पर बचा 2, 4 पंजे 20, इसका आया 7.5, इसे भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा 5.0, इसे भाग करेंगे 3 छंग 18, आगे बचा 2, 3 छंग 18, इसे भाग करेंगे तो 5 छंग 30, तो कुल मिलाकर ये है। अब हमें सबसे बड़ी चाहिए, तो ये 8.3 सबसे बड़ी है और उससे दूसरी बड़ी जो है 7.5, मतलब पहली दोनों ही हमारी क्या है, उत्तर बन जाएगा पहली दोनों ही 5/6 और 3/4 बिल्कुल सही बनेगा। और 5/6 और 3/4 किस में ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं ये है आपके सी ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में ये उत्तर है। देखिए भाई, अस्मिता वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अस्मिता वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8:05, सुबह 8:05 इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, 1 गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि परिणामी क्षेत्रफल 48 हो। तो देखिए 48 के ही टुकड़े करते ले जाओ आप, 48 के ही फैक्टर करते ले जाओ, बात बन जाएगी। तो एक तो हो जाएगा 48 का 48 हो जाएगा आपका 24 दूनी 48, एक हो जाएगा आपका कितना भाई 16 तिया 48, एक हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर और आगे बढ़ें तो 12 चौक 48, और एक हो जाएगा आपका 8 छंग 48। इसके अलावा कोई नहीं बनने का, जैसे नीचे आएगा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 कितने बनेगा भाई 5। इसका जो है 5 तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 49 को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 50। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगा देंगे, T बराबर R+L-1। तो यहाँ पर 19 एक तरफ से, दूसरी तरफ से 19 - 1, 19 दूनी 38 में से एक जाएंगे तो 37 इसका आंसर बनेगा। कौन सा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं क्या है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह है 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो संख्या क्या है। देखिए पहले तो इसने कहा अंकों का योग 9 है, तो 9 इसका भी है, 9 इसका भी, 9 इसका भी, 9 इसका भी। दूसरा, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। तो देखिए केवल यहाँ है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसका 63 जो है आंसर वो बिल्कुल सही बन जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, केवल जिस हिसाब से इसने जितने पैकेट खरीदे थे उन्हें सबको उससे गुणा करके, जैसे एक पैकेट क्रेयॉन का तो इसमें किसी गुणा नहीं करनी, 2 पैकेट पेंसिल के तो पेंसिल वाले में 2 से गुणा करने, इस तरह से सबका टोटल करना था। और यह आ जाएगा आपका 100.50 रुपये, इतने 100 रुपये 50 पैसे इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका भाई 52 का। 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, देख क्वेश्चन नंबर 53 रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 29 घंटे 35 मिनट। कुछ क्वेश्चन हमारे पास कटे हुए हैं, तो पूरे क्वेश्चन अगर यहाँ पर होते तो हम इसका बिल्कुल सोल्यूशन कराते, लेकिन यहाँ पर जो आंसर ये आंसर ही बच्चे नहीं भेजा है हमें। और कितना आंसर है इसका जो आंसर बताया गया था, ये बताया गया था 29 घंटे 35 मिनट। तो अगर ये क्वेश्चन पूरा आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसे पूरा हल करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस तरह से जब हम इसे पूरे को हल करेंगे, पूरी कंडीशन लगाएंगे तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। देखिए इन तीनों में से इसे ही घटा दो, इन तीनों के योग में से इसे घटा दोगे तो आंसर बन जाएगा आपका, तो कुल मिलाकर 7,041 आएगा। अगर हम इन तीनों के योग में 7,041 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 56वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 56वां क्वेश्चन आपका। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो मग की धारिता बतानी है, तो मग की धारिता यहाँ पर आ जाएगी भैया कितनी, 320 ml आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए
₹258 किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बतानी है। देखिए पहले 2 किलोमीटर का तो निश्चित हो गया, उसने क्या कहा, पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 भाड़ा दिखा रहा। इसका मतलब 50 घटा दो जी इसमें से, तो बचे 208। तो 2 किलोमीटर चला अभी यूँ, अब 208 किलोमीटर जो चलेगा वो ₹100 पर किलोमीटर के हिसाब से, ₹16 पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। तो 16 से भाग कर दो भाई, 16 कम 16 बचे 4, 16 तिया 48, तो 13 और 2 15, टोटल कितना आया भैया, 15 किलोमीटर यात्रा तय करेगा। देखिए यहाँ पर मारिया वाले क्वेश्चन में मारिया और शाहनवाज दोनों के ही अंक आ जाएंगे समान, दोनों के बराबर हैं, तो यहाँ पर जो बराबर अंक वाला सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 59वें की। तो गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो यहाँ पर बात करें 59वें के लिए, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में लगता है आपको कि इसका दूसरा होना चाहिए पेडोलॉजी के लिए, उसके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन भी ले लेते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, तो इसका कौन सा बनेगा, इसका जो बन जाएगा भैया ए और सी, ए और सी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा। कौन सा, ए और सी यहाँ पर दोनों सही हैं। ए और सी जो हैं बंद सिरे वाले और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं यहाँ पर। इस तरह से इसका ये सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर का सॉल्यूशन भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।